हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ रिएक्शन जो हैं, केमिकल रिएक्शन जो हैं वो याद करनी पड़ती हैं। जैसे आपको इसमें गिवन है कि एसिड और मेटल कंबाइन करके सबसे पहले तो सॉल्ट की फॉर्मेशन करेंगे एंड आफ्टर दैट हाइड्रोजन गैस जो है वो वहाँ से इवॉल्व होगी। सेम एज एक और रिएक्शन है, जब एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो वहाँ पे एक तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है एंड वहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है। तो ये रिएक्शन भी आपको याद करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल NaOH कंबाइन कर रहा है HCl के साथ और दे रहा है सॉल्ट NaCl एंड वाटर। So, why should curd and salt substances not be kept in a brass or copper vessels? हमें इसमें क्यों नहीं रखते हैं? तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि कर्ड जो है वो कंबाइन कर जाता है आपके किसी भी मेटल के साथ और उसके बाद वो एक टॉक्सिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देता है। जब वहाँ पे टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए हम अवॉइड करते हैं कर्ड को किसी भी ब्रास या कॉपर के वेसल में डालने से। आपने घरों में भी देखा होगा कि मोस्टली जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें हम दही को जमाते हैं। उसका रीज़न यही है कि वो कंबाइन नहीं करते हैं, लेकिन जब हम मेटल में उसको डालेंगे तो वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके टॉक्सिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देता है। सेकंड क्वेश्चन है विच गैस इज़ यूजली लिबरेटेड। अच्छा, तो इसमें जो है कौन सी गैस जो है यूजली रिएक्शन से इवॉल्व होती है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ से इवॉल्व होती है। एंड जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करिए। अब आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हमें एसिड को वाटर में डालना चाहिए या फिर वाटर को एसिड में डालना चाहिए। सो इसका सिंपल रीज़न ये है कि वाटर में हमें एसिड को स्लोली ड्रॉप वाइज जो है वो ऐड करते रहना चाहिए और उसको धीरे धीरे शेक भी करते रहना चाहिए। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द प्रिकॉशन बी नीडेड टू ऐड एसिड इनटू वाटर। सो सिंपली इसका आंसर ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं उसको ड्रॉप वाइज जो हैं वो साइड से उसको ऐड करते चलते हैं और धीरे धीरे जो टेस्ट ट्यूब है, ये जो भी आपने वेसल लिया है उसको हिलाते चलते हैं। इससे क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है उसकी प्रोसेस स्लो हो जाती है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ही पूरा एसिड उसमें डाल देते हैं तो वहाँ पे ब्लास्ट होने के चांसेस बन जाते हैं और जैसे ही वहाँ पे ब्लास्ट होता है तो आपको भी वो हार्मफुल ही होता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो द सिंपल रीज़न इज़ जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं उनके पास अपने चार्ज होते हैं। चार्ज जो हैं किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा कि आपके चार्ज जो हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डेट्स वाई वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो जाती है। लेकिन जो आपका प्योर वाटर होता है उसमें चार्ज नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। अब नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो एसिडिटी जो है वो 0 to 7 जो है वो डिक्रीज़ करती है। मतलब 2 और 4 में कम देखें तो 2 की एसिडिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 4, लेकिन बेसिसिटी जो है वो 7 से 14 की तरफ इंक्रीज़ करती है। आप इस चार्ट में अच्छे से देख सकते हो। एंड वन मोर, H पॉजिटिव जो रिप्रेजेंट करता है एसिड को और OH नेगेटिव जो है वो रिप्रेजेंट करता है बेस को। 0 to 6 इज़ एसिड, 8 to 14 इज़ बेस एंड 7 इज़ न्यूट्रल। अब यहाँ पे कुछ आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो कि किसका जो pH है वो कितना होता है। जैसे फर्स्ट है गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका 1 के पास होता है, लेमन जूस 2 एंड 2.2, प्योर वाटर इज़ ऑलवेज 7 एंड ह्यूमन ब्लड इज़ 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ 10 एंड द NaOH इज़ 14। तो ये सारे आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। इसमें से 1-2 क्वेश्चन जो है वो कंफर्म होते हैं पेपर में आने के लिए। अब जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 5 मार्क्स, डेट इज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। तो इसको स्टडी करते हैं, चलिए। फर्स्ट इज़ द सोइल इन आवर बैकयार्ड। हमारे बैकयार्ड में जो सोइल होती है या मोस्टली हम जो किसी भी खेत में यूज़ करते हैं उसकी सॉइल का pH कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर वहाँ पे जो आपकी एसिडिटी है सॉइल में इंक्रीज़ हो जाती है तो वहाँ पे प्लांटेशन करना इज़ इम्पॉसिबल, या ये मान लें कि अगर आप प्लांट ग्रो भी कर रहे हो तो वो ज़्यादा टाइम तक जो है वहाँ पे स्टेबल नहीं रहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं pH को स्टेबल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, एज वी ऑल नो कि हमारे बॉडी में HCl प्रेजेंट होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, इट मीन्स कि वहाँ पे HCl या एसिडिक जो कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ हो चुका है। डेट्स वाई वहाँ पे क्या हुआ कि आपका स्टमक जो है वो
प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, आपके स्टमक में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे एंटासिड्स का यूज़ करते हैं जो कि हमारे बॉडी में HCl को नॉर्मल कर देता है और वहाँ पे फिर हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम कम हो जाती है। नेक्स्ट इज़ द pH चेंज एज द कोज ऑफ टूथ डिके। समटाइम्स आपने देखा होगा कि हमारे दांतों में जो है कीड़े लग जाते हैं या हमारे दांत जो हैं ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? जब हमारे दांतों का pH 5.5 से नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो हैं वो एक्टिव होके उन कोरोडन जो है या यूं बोल रहे हैं कि उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं, उसको दांत को ख़त्म करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि अपने दांतों की अच्छे से सफाई कीजिए, अपने दांतों को प्रॉपर तरीके से सेफ रखिए एंड द लेस यूज़ ऑफ शुगर। अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि जब आपको हनी बी मधुमक्खी काट जाती है तो आपने देखा होगा कि कुछ पत्ते लेके उसको कूट कर आपको लगा देते हैं और वो कहते हैं कि इससे जो है वो मधुमक्खी का जो डंक है वो निकल जाएगा। तो वहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है, जो आपकी हनी बी थी उसने एसिड आपके बॉडी में छोड़ दिया जो कि इरिटेशन आपको प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने वो इम्पोर्टेंट लीव्स जो हैं आपके खेतों में मिलते हैं वो आपने जब अपने बॉडी पे लगा लिए तो वहाँ पे क्या हुआ, आपका एसिड न्यूट्रलाइज हो गया जिसकी वजह से वहाँ पे इरिटेशन जो है वो ख़त्म हो गई और जो उसका डंक था वो भी आउटर साइड आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो नेचुरल रिसोर्स लिखे हैं और उसके एसिड लिखे हैं, जैसे कि विनेगर, एसिटिक एसिड, ऑरेंज, सिट्रिक एसिड, टर्मेन, टाइट्रिक एसिड एंड द टोमेटो, ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड, लैक्टिक एसिड, लेमन, सिट्रिक एसिड एंड स्टिंग जो चींटी का डंक है उसमें मिथेनोइक एसिड एंड द नेटल स्टिंग जो है उसमें भी मिथेनोइक एसिड। इसमें मिल्क में भी लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन जो है कंपलसरी होता है वहाँ पे आपके एग्ज़ाम में आना। इसलिए जब भी आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जाते हो तो आपने एक तो pH वाला टॉपिक ज़रूर करके जाना है एंड ये जो एसिड है किसमें क्या प्रेजेंट है वो भी ज़रूर करके जाना ही है। हमने एसिड के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेस जो हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो आप देख सकते हो, इसमें एक एक्सपेरिमेंट गिवन है, वो आप अगर इसको पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल में ये आता नहीं है लेकिन फिर भी आपने इसको थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद आपका आता है बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। इनके इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हैं, जो इनकी इम्पोर्टेंस क्या है वो आपने ज़रूर देख जानी है। एंड इसमें आपको समटाइम्स आता है कि व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, तो आपने वो भी कर लेने हैं। और समटाइम्स 1.5 मार्क के लिए आपको इसके यूजेस आते हैं तो आपने वो भी कर लेने हैं। सो आप यहाँ पे देखिए, ओके। सो बेकिंग सोडा था हमारा NaHCO3 एंड द वॉशिंग जो सोडा है वो है हमारा Na2CO3.10H2O। तो आपने ये कर लेने हैं। प्लस आपको इसमें आता है एक POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसके बारे में भी हम देखेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली आपने देखा होगा कि जब हमारा हैंड में या लेग्स में कहीं पे फ्रैक्चर होता है तो हमें वाइट कलर का कुछ सब्सटेंस जो है वो लगा दिया जाता है जो कि थोड़ी देर के बाद हार्ड बन जाता है। तो डेट इज़ POP। POP जब आपकी बॉडी में लगाया जाता है फॉर सेटिंग द फ्रैक्चर, जो आपकी बोन्स को सेटिंग करने के लिए, या समटाइम्स आपने देखा होगा कि घरों की छत में जो यूज़ किया जाता है, डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, तो वो भी POP का यूज़ किया जाता है। लेकिन जब POP को वाटर में ऐड करते हैं तो उसके बाद वो जिप्सम बन जाता है, एक हार्ड मास बन जाता है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो आपका जिप्सम है वो किस तरीके से बना है, या समटाइम्स ये होता है व्हेन वी ऐड वाटर इन द POP देन व्हाट इज़ द रिएक्शन। तो वहाँ पे आपको लिखना होता है कि POP प्लस वाटर इज़ गिव्स अस जिप्सम। तो वहाँ पे फॉर्मूला जिप्सम का CaSO4.2H2O। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 3 के लिए बने रहें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।